नमस्कार भाई पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। भाई दोस्तों, आज की वीडियो भाई गोविंदपुरा गांव से लेकर के आए हैं। गोविंदपुरा अलवास भी बोल देते हैं और भिवानी के बिल्कुल नज़दीक रोड पे है ये गांव। और आज आप कैमरे के सामने देख पा रहे हो भाई, मैं काफ़ी अच्छा पशुधन आज आप लोगों को दिखाऊंगा, पुरानी ब्रीड लाइन दिखाऊंगा कि कैसे कैसे उन्होंने भाई इस ब्याज से बच्चे पैदा करे हैं और कैसे उन्होंने रिजल्ट लिए हैं, आज बिक्री के लिए भी है। और आप लोगों को बताना चाहता हूं भाई, किसान पशुपालक सभी साथी इधर बैठे हैं, मौजूद हैं, उनका भी एक्सपीरियंस जानेंगे। जो मिंटू पलादगढ़ से हैं सभी साथी जानते हैं, अशोक दिराने से हैं, काफ़ी अच्छे पशुपालक रहे हैं, मोनू है भाई, तो सबसे बात कराएंगे। और काफ़ी से भाई मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी अच्छा पशुधन शुरू से ही रखते हैं। और आज इनमें एक ऐसा पशुपालक भी बैठा है जिसने 20 प्लस की 500 में ज़्यादा ही सेल कर चुके होंगे मेरे आइडिया से, तो उनका भी एक्सपीरियंस आप लोगों को देंगे। लेकिन इससे पहले जिस भाई का जो पशुधन है उसका एड्रेस पता जान लेते हैं, फिर आगे की बातचत करना चाहेंगे। नमस्कार जी भाई। नमस्कार भाई। तो अपना एड्रेस पता फ़ोन नंबर दे भाई। अपना गांव गोविंदपुरा जी, अलवास गोविंदपुरा, डिस्ट्रिक्ट भिवानी। भिवानी नजदीक है। भिवानी ये जो चरखी रोड की तरफ, चरखीदारी रोड पे, भिवानी दाई रोड पे। फ़ोन नंबर भाई? फोन नंबर है जी 9991810968। तो आप क्या काम करते हो भाई फिलहाल? मैं दूध का पशुपालक हूँ जी। दूध का काम करते हो? हाँ। ले बेची का? हाँ, क्या भाव है दूध का रेट? तो ये बाजार में तो 75 रुपये डाला। 75 रुपये। और फैट पे? हाँ जी। अच्छा, तो टोटल पशु कितने हैं अपने पास? टोटल पशु मेरे पास है फिलहाल 4 पशु है। तो इनमें बिक्री वाला कौन सा है? बिक्री वाला तो यही है फिलहाल। तो ये कौन से ब्यात का है? ये चौथा ब्यात का, चौथे बार ब्याह हो गया, चौथी बार डिलीवरी करेगी। हाँ। तो ये जो लाइन है आपके पास कितनी पुरानी है? ये तो पुरानी लाइन है हमारे पास तो। नो तो जी पापा दादा राम ना भी हम करा जो करना चलता है, कराना चलता हो हमारा तो। ठीक है। तो ये आज सेल क्यों करनी पड़ रही है इसको? चलिए, अच्छी ब्रीड की भैंस है जी हाँ, और बढ़िया नस्ल की भैंस है, अच्छा दूध है। हाँ। सही से इसके बच्चे रख लिए? बच्चे रख लिए हमने इसके। तो अब की बारी ये जो चौथी बार डिलीवरी करेगी? चौथी बार डिलीवरी करेगी। ठीक है। तो आप लोगों को बताया भाई, बहुत पुराने खरने की ब्यास है, जो उसी खरने का जो पशुधन है बिक्री के लिए है और ब्याने का भी काफी टाइम बाकी है, बातचीत करेंगे। लेकिन मेरा हमेशा एक्सपीरियंस ये रहता है कि पशुपालकों का भी इंटरेस्ट रहता है कि भी उनको अच्छी जानकारी मिले। तो आज मैं चाहूंगा कि आप एक लेई बेची का तरफ न जा करके आप एक्सपीरियंस जाने भाई, क्या इस पशुपालन में टोटा है, क्या हमने सावधानी रखनी चाहिए, क्यों सिमनों का हमने प्रयोग करना चाहिए, कैसे हम अपनी इस मोरा नस्ल को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मिंटू भाई को चाहूंगा जो इधर ही बैठे हैं कि लगभग ये मैं ये कहता हूँ हजारों ब्यास बिक्री कर चुके हैं, तो उनका एक्सपीरियंस जानेंगे, फिर बातचीत करेंगे आगे की। नमस्कार मिंटू भाई। नमस्कार जी। नमस्कार। तो मिंटू भाई, एक बार सभी दर्शकों को अपना नाम बताओ और कितनी भैंस आप आज तक बिक्री कर चुके? भाई बिक्री कम से कम नु मान के चलो 30-35 साल के अंदर 5-6 हजार भैंस बिक्री कर चुके। 5-6 हजार भैंस बिक्री कर चुके हैं। तो सबसे हाईएस्ट कितने दूध की बिक्री? सबसे हाईएस्ट की बिक्री करी थी 4,10,000 रुपए की। 4,10,000 की। कितने दूध की थी वो? उसमें दूध नप्यो थो 31 किलो। 31 किलो। डिग लियो कालो ले गयो तो डिग लियो कालो और रामू गद्दी खेड़ी वाला। अच्छा। हाँ, कांडा अपन आपके ले गया था। कितने साल पुरानी की बात है? ये होगी जी आप मान लो 2015 में या 14 की बात। उस भैंस का पूरा चर्चा उठा। हाँ, पुरचा। तो उसकी अगर आपने बेरा पाड़िया हो, कौन से वो सिमन वगैरह की थी या बुल की थी? भाई ना तो जी सिमन को पतो चलो, हम हाँ। तो ले आया था महेंद्र सारा ये मालड़ा गांव से, राजू रतनिया के पास से। अच्छा। हाँ। तो ये तो भाई उस व्यापारी से हम बात सुन रहे हैं कि 2015 में भी हमारे पास 30 प्लस का जो पशुधन उनके आगे आया था, जो कि 4,10,000 की 10,000 की बेची थी। तो आज मैं ये कहता हूँ कि लोगों ने भाई बात करें कि जो आज झूठी वीडियो ज्यादा होती है जिसे किसान भ्रमित होता है कि मेरी 15 की बिग्गी, मेरी 18 की, सब झूठ बोल रहे हैं जी, सब तो झूठ। उसका आम किसान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत बुरा असर पड़ रहा है जी। जी, क्या आप व्यापारी भी हो? व्यापारी नु है जी, भैंस तो बेचे 2 लाख रुपये ही, बताओ 8 लाख रुपये ही। हाँ जी। तो आम जमींदार की भैंस नहीं बिक्री हुई, भी सोचे बीमारी भी 5 लाख रुपये ही भैंस होगी जी, इसलिए भारी नुकसान हो रहे हो, भारी नुकसान अच्छे ज्यादा। तो ये देखो भाई, मैं सभी से हाथ जोड़ करके इस वीडियो में यही कहना चाहता हूँ, ये किसानों की भी मेरे आगे बात आती है कि यूट्यूबरों ने भी ये चीज़ अपनी वीडियो चलाने के लिए ऐसे बोल देते हैं भाई इतने लाख की बता दे, झूठ इतने की कर दे। और कई बार पशुपालक भी ऐसा काम करते हैं जो झूठ का सहारा लेते हैं। तो जो सच्चाई का सहारा लें, जितने की बिक्री है उतने जाए, क्योंकि पैसा तो आपकी जेब में जाना है। लेकिन वो
झूठा प्रचार करने से एक आम पशुपालक है, जो आम किसान है, बहुत भारी नुकसान है जी, बहुत भारी क्योंकि वो नुकसान। अपनी भैंस के है, वो 1.5 वाली के 5 मांगने लग पांचवा भैंस जाता है, नहीं बिका जी, वो जमींदार खड़ी के रहती है। वहीं खड़ी रह जाती है खड़ी रह भैंस। जाती है। ठीक है, तो और क्या आप भाई सिमनों के बारे में या और के बारे में भाई क्या कहना अच्छा झोटा का सिमन कराओगे तो अच्छी नस्ल पैदा होगी जी। अच्छी नस्ल पे? हाँ, जिस तरह बाजरा की थैली, एक तो देसी बाजरा की थैली वो 100 रुपया की जी। किला में होगो 10 मन 12 मन। हाँ। एक हाइब्रिड बीज बो है हाँ। तो किला में 40-50 मन होगो। हाँ। तो ऐसे पशुओं में फर्क है, ऐसे खेती में फर्क है। बहुत बढ़िया भाई। देखो, एक किसान को समझाने के लिए भाई ने खेती बाड़ी का जो उदाहरण लिया है, लेकिन मैं आपको एक पढ़ाई लिखाई के तरीके से भी बता देता हूँ। किसी का भी बुल हो, उसके पीढ़ी के बारे में जाने, उसके माँ बाप का रिकॉर्ड जाने, फिर उसकी ब्रीड वैल्यू जरूर मैं किसानों को ये कहना चाहता हूँ, जो भी मालिक है उस बुल का, उससे जरूर आप सवाल करा करो कि इसकी ब्रीड वैल्यू पास है, फेल है। जब अगर आप सीमन लोगे तो जब ही आप आगे बढ़ सकते हो और मुर्रा नस्ल को आगे बढ़ा सकते हो। और अभी अशोक भाई दिराने से हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे छोटी छोटी। राम राम जी भाई। राम राम। तो अशोक भाई, आप दूध बिक्री का काम भी करते हो? हाँ, दूध भी बेच ले भाई। क्या भाव जाता है आपके एरिया में? दूध के तो भाई साहब गाँव में कोई रेट नहीं है। तो हाँ, 65 रुपये दूध ले रहे हैं। 65 रुपये? 65 रुपये। तो 65 रुपये में मैं तो नहीं मानता कि आप जो खर्चा पानी करते हो पशु के ऊपर पूर्ति हो जाती है। सबसे ज्यादा बात करें, वैसे तो मैंने ये सवाल मिंटू से करना चाहता था, क्योंकि पलादगढ़ में सबसे छोटा गाँव है लेकिन सबसे ज्यादा दूध बिक्री होता है। दूध का रेट तो भाई साहब 100 रुपये से नीचे जागा ना है। हाँ, तो जमींदार तो मरण की कगार पर आ जाएगा यूं तो। मरण की कगार पर आ जाए, क्योंकि एक दिन पशुपालन धीरे धीरे जो हमारे किसानों डाउन ने काम जाता कर दिया, जाएगा। उसका मुख्य कारण ये है पशु का भाई कदे थने लागे, कदे और कोई बीमारी आ गई, कभी रिपीटर की समस्या आ गई, फिर जो दूध का उचित भाव नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात ये है, ये बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट आते ही कि पूरी इंडिया दूध पीता है, तो यानी कि वो नकली दूध केमिकल है भाई साहब, वो तो केमिकल है। केमिकल क्योंकि है। नकली दूध है। वो थैलियों में कहाँ से आता है, या ये भी- चक्का या मिक्स या पाउडर? भाई साहब यूं देख लो ना, हाँ। दूध तो अपना घर पे है। हाँ, सुबह दूध निकालेंगे, शाम तक फट जाएगा वो, हाँ, रुकता नहीं। हाँ, और ये थैली पर 5 दिन का ठप्पा लगा दे हैं, हाँ, वो कैसे रुक जाएगा? कैसे रुक जाए? अपना घर का नहीं रुकता, अपना आख्या का निकला है वो नहीं रुकता। तो ये किसान साथियों जो शहर में रहने वाले ये तो हैं, मैं प्योर ये केमिकल कहता है भाई हूं, साहब। अगर आपने अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देना है तो जो किसानों की बात है, आप डायरेक्ट किसान से दूध लिया करो। चाहे हो सकता है आपको महंगा पड़ता हो, लेकिन किसान 10 रुपये भी बढ़ा देता है तो आपको महंगा लगता है। लेकिन जो आप दूध थैलियों वाला यूज करते हो, उसमें बहुत कुछ कैंसर की भी समस्या हो सकती है और भी कुछ समस्या हो सकती है, क्योंकि आजकल पाउडर का, केमिकल का बहुत यूज होता है। तो जो भी दूध लेते हो आप जांच परख करके ले, जब भी आप सावधानी रख सकते हो। तो सबसे बड़ी आज जो किसानों की समस्या है वो दूध की है भाई। कम से कम 100 रुपये से कम अगर कोई दूध बिक रहा है तो मैं ये कहता हूँ हाँ, लॉस नुकसान का काम होता है है। भाई साहब, नुकसान। तो अभी बातचीत करना चाहेंगे, फिर एक दो साथियों से और मिलाएंगे कि जो पशुधन की बात। तो ये देखो भाई, पुरानी ब्रीड की ये पहचान होती है। ये आपने लगभग आपने पाकिस्तान की भी वीडियो देखी होगी, काफी ऐसे पशुधन हैं पाकिस्तान में जो आज भी, ये सिंगों की क्वालिटी देख लो, इस सिंग के पशु मिलते हैं। और काफी पुरानी ये लाइन रही है, लेकिन ये लाइन अभी एक आधी जगह रह गई है, नहीं तो लोगों ने बिक्री कर दिया है। ये जो हमारी ओल्ड मुर्रा बोलते थे वो मानो इसको। और काफी दूध का पशुधन मुर्रा की यही पहचान मानी जाती थी कि छोटी गोडिया की और फुल पेट की, क्यों मिंटू? और आजकल थोड़ी ऊंची हो जाओ, बोला मेरी लंबी फलाना, यानी कि लंबे सफेद से मतलब नहीं, तो जोड़ीदार होनी चाहिए। जोड़ीदार होनी चाहिए। और इसकी मिल्क वैन देख सकते हो, चारों थनों की भाई आप सफेद देख सकते हो। और ये बिक्री के लिए रखा है। एक भाई चला करके और दिखा दे भाई इसको। ऊंचा पेट भाई साहब पड़ोसिया के छाया दिया करे। हाँ, जैसे सफेदा होता है ना, हाँ। ऐसे भैंस होती है। हाँ, घर न देगा छाया, छोटा पेट अगो छाया देगा, और बड़ा पेट हम पड़ोसी की छाया देगा। बिल्कुल। तो ये देखो भाई कितनी समझदारी की बात बताई है। और ये देखो भैया, एक बार आपको चला करके दिखाना चाहूंगा, क्योंकि भाई वीडियो तो भैंस की ही बन रही है। और ये देखो कितना अच्छा पशुधन आज पुरानी लाइन का आज आप पशुधन देख पा रहे हो, जो अपनी हरियाणा की शान रही है। और वैसा जो पुरानी ब्रीड की भाई ने अभी तक की पाली हुई है, क्योंकि इसकी माँ की माँ भी, और वो पुराने खरने की भाई के पास ये पशुधन था। 40 साल 41 साल पुराना खरना है। और आज भी उसकी बेटी रख ली, उसकी बेटी रख ली, इसकी भी अभी 2-3 बेटी रख ली। तो भाई ने अभी सेल करने के लिए सोची है। तो जो भी साथी पुरानी लाइन के ऊपर काम करना चाहते हैं, ब्रीडिंग के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो इसको आप खरीद सकते हो। बिक्री के लिए भाई ने पहली बार वीडियो बनवाई है, अभी तक कोई वीडियो भी कवर नहीं करी थी, क्योंकि ये मीडिया से और इस चीज़ से, यूट्यूब से काफ़ी दूर थे। तो अभी बांध दे भाई एक बार। तो ये पशुधन कैसा लगा भाई, कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है। जो हमारे पशुपालक किसान भाइयों ने जो विचार दिए हैं आप लोगों को, वो कैसा लगा है, ये भी आप साथ के साथ बताना। और भाई से पूछना चाहेंगे कि भाई बिक्री करनी है तो इसका ब्याने का क्या टाइम रह गया?
ब्याने टाइम ये मान लो जी 10 दिन और हैं। 10 दिन और हैं। हाँ। तो मैं एक बात कहूंगा भाई, क्योंकि सभी ऐसे कहते रहते हैं ब्याने से पहले हमारी 20 किलो की है, 24 किलो दूध की है, 28 किलो की है, 30 किलो की, लेकिन मैं तो उस दूध को दूध मानता हूँ कि कोई छाती ठोक के ये कह दे भाई जो दूध की है ना गारंटी है भाई, चाहे ब्याने के बाद ले जाना। तो आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? दूध का तो बात इसी है जी, जब घर की है अपनी तो हाँ इसमें क्या झूठ बोलना जो है वो है। हाँ। इसके गलड़ा बैत में 18-19 किलो दूध काट रखा है अपन। अच्छा ठीक है। खरकिन है। हाँ, खारकिन तो 15 किलो काट रखा है। खरकिन 15 किलो। चौथी बार डिलीवरी करेगी। हाँ। तो इसका गलड़ा बैत में था 18-19 किलो दूध 18-19 किलो काट रखा है। गेरड़ा में तीसरे बैत में था। हाँ। आपकी बार चौथी बार डिलीवरी की। ये मान लो आप 20-21 किलो बना होगी। 20-21 किलो दूध। तो कितने दिन नाटी है ये? ये जी 1.5 महीना नाटा है। 1.5 महीने। बस कुल में 1.5 और घी क्या कोई छोड़ना कितना? ही पड़ा है अपन। ये देखो भाई 1.5 महीना नाटती है, यही मुर्रा की पहचान होती है भाई, लॉन्ग टाइम दूध देती है। तो घी क्या लाइन किसी का भाई ये इसकी? तो देखो जी वो अपना टिंडियाड़ा बोल लिया करें ब्लॉग लिखाड़ा। हाँ। मान के चलो 1.5 किलो लिखाड़ा है। 1.5 किलो का लगभग हाँ। कर दे। अच्छा, तो बहुत अच्छे दूध की है भाई। अगर आप जो इस पशुधन को खरीदना चाहते हो तो एक बार रेट भी भाई से पूछेंगे। अभी डिलीवरी का 10 दिन बाकी है। राम राम। तो क्या नाम बताया भाई आप? अरविंद नाम है, बोखो का नाम तो जाना जी। अच्छा गाँव भाई, दिराना है। दिराना। क्या पशु रखो भाई आपने? पशु रखा जी 4-5 भैंस रखा, झोटा भी रखा जी। तो मेरे से पहली बार मिले हो शायद? आपसे पहली बार जी। अच्छा, तो भाई एक बात पूछना चाहूँगा, आपके पास पहले भी गांव में रिजल्ट आए हुए हैं शेरापो जी के, आपने देखे हैं या नहीं देखे हैं जी, बहुत अच्छे है पशु बनते हैं, उसके बच्चे बहुत ही बढ़िया बनते हैं। देखे हैं? हाँ जी। तो सिमनो क्या भाई किसान आदमी ने प्रयोग करना चाहिए या डाइट क्रॉसिंग करानी चाहिए? सामना करना चाहिए जी, अच्छा। जमींदार ने तो हाँ पशु अच्छे बने, हाँ काम बढ़े, पैसे अच्छे लगे, जी, दूध बढ़िया दे। दूध बढ़िया दे। तो ये कहने का मतलब ये है भाई, अगर कोई भी हमेशा यही कहते हैं अच्छे दूध का रिकॉर्ड का जो भी पशु है आप उसका सीमन का प्रयोग करोगे तो बढ़ोतरी जब भी हो सकती है, क्योंकि उसके सभी टेस्ट होते हैं। और दूसरा भाई ने बताया, भाई कौन सा गाँव बताया अपना? नवा राजगढ़। नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब, क्या कहना चाहोगे आज के पशुपालन के बारे में, या भाई कोई आपने कोई जानकारी हो, कोई ऐसा टॉपिक दे सकते हो किसानों को कि भाई मैंने ये चीज चराई या ये पशु बीमार हो गया था, ये चीज दी जिससे किसान को फायदा पहुंचे? नहीं, जमींदारों में तो ये घर का दलिया ये फीड फाट तो ये बेकार है सर। बेकार है। हाँ, फीडों को कोई वो महत्व नहीं। तो गेहूं का दलिया में बिंदोड़ा में जैसी ताकत है फीड में नहीं है सर। यानी कि आपका कहने का मतलब है जो घर का अनाज है, जैसे गेहूं है, दलिया है, चना है, बाजरा है, गुड़ है, मेथी है, ये अपने घर पे तैयार करो और दो तो आपको ज्यादा बचत है। पशु बीमार को नहीं होता। पशु बीमार नहीं होता। और क्या यूज करते हो आप घर पर? कोई कैल्शियम फलाना? कोई नहीं। कोई यूज? कितना दूध देते हैं आपके पशु? 18-19 किलो। तो ये देखो भाई, जो ओरिजिनल दूध है 18-19 केजी दूध कम नहीं होता। और भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आप बाहर या तो दौर खड़े होके उस फीड को बनवाओ, अगर आज आप सभी कोई भी फीड बनवाना चाहते हो, नहीं तो ये घर तो के जो कमाई का अनाज जरिया होता है- रख दिया जिन्होंने। ये जितने जी। जमींदार बैठे प्रवीण फौजी, हाँ ये सारे 5-7 पशु रखे हैं जी। सारे 18-20 लीटर के दूध वाले हैं जी। तो एक और बात बता मिंटू, तेरे गांव में सबसे ज्यादा दूध बिक्री होता है। हाँ जी। तो दूध का सभी कहते हैं भाई दूध का रेट 100 रुपये होना चाहिए, फलाना हाँ जी। चाहिए, तो कैसे दूध का रेट बढ़ सकता है? कोई भाई, एक टॉपिक आप? जमींदार कोई यूनियन नहीं बनेगी, जमींदार की हाँ कोई यूनियन नहीं बने, ना तो नाज बेचने में बने, ना दूध बेचने में बने। हाँ हाँ, हाँ। तो कुछ सरकार मार देती है हाँ, और कुछ उपलाई मेहरबानी हो रही है। देखो कितनी काम की बात बताइए भाई ने, यानी कि न तो दूध की कोई यूनियन है कि भाई दूध के ये रेट होंगे, हर चीज के, मजदूर की भी आज यूनियन है सबकी है कि जी, दूध मजदूर का का कोई यो रेट रेट नहीं होगा। बाल कटिंग के भी वो बना रखी है यूनियन के भाई के ऐसा मतलब कटिंग का रेट होगा, इतना डड्डी का हाँ, होगा, सबको। लेकिन दूध का कोई रेट अभी कोई तक रेट फिक्स नहीं नहीं होता। पशु को रेट से ना दूध को रेट से। तो भाई इस चीज के ऊपर सभी किसान साथी पशुपालकों ने मिलकर काम करना चाहिए ताकि ऊपर तक ये आवाज जाए और किसानों की जो ये समस्या है रेट की, जो किसानों को रेट नहीं मिल पाता, उसके ऊपर भाई काम करें और किसानों को फायदा पहुंच सके। तो एक छोटा है भाई ये प्रयास था, छोटी वीडियो थी, हमने पशुपालकों के ये विचार लिए और भी ऐसी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आते रहेंगे। और ऐसा ऐसा पशुधन जो पुराने खरने का है, जो भाई ने दिखाया, हमारे को धन्यवाद करना चाहते हैं। आज ये देखने को मिला कि 41 वर्ष पुरानी ब्रीड लाइन की जो आज मुर्रा भैंस देखने को मिली। और करवा दो एक बार। तो एक बार इसका मोल भी जानना चाहेंगे, क्योंकि सभी पशुपालक साथी चाहेंगे
कि भैया ऐसे पुराने खरने की है तो किस रेट की होगी, हम खरीद सकते हैं कि नहीं। तो इसका क्या रेट रखा भाई जी बिक्री वाला? इसका फिलहाल तो 2.5 लाख रुपए है जी। इसका 2.5 लाख रुपए कीमत, 2.5 लाख रुपए है जिसकी कीमत। तो 2,50,000 रुपए में आप ये भाई भैंस को खरीद सकते हो। भाई ने इसका रेट रखा है। ब्याने के बाद या बिन ब्याई वो आप लोगों की इच्छा है, कभी भी इस पशुधन को ले सकते हो। मान सामान भी होगा अगला जी कोई वो तो देखो जो मौके पर मान सम्मान की बात जी हो जी। तो। तो अभी ज्ञापन की बात करें भाई, जो अच्छा पशुधन लेगा इतनी कीमत का उसको पता होना चाहिए। अभी ज्ञापन कौन से करा रखी है? ये अपना गांव में पंचायती छोटा है। पंचायती छोटा कैसा छोड़ रखेगा? गांव ने छोड़ा बढ़िया है जी नस्ल का। बहुत बढ़िया। तो बढ़िया ठीक है भाई, पंचायत ने बहुत अच्छा जोटा छोड़ रखे है, उससे ये डायरेक्ट क्रॉसिंग हुई है और उससे आप इसको जो भाई कटड़ी आए कटड़ा आए तो उससे आगे ब्रीडिंग तैयार कर सकते हो। तो 2,50,000 रुपए इसे का भाई रेट मांगा गया। जो भी साथी खरीदना चाहता है भाई के दिए हुए कॉन्टेक्ट पर संपर्क कर सकता है। और अधिक आपने कोई भी जानकारी लेनी है, पशुधन खरीदना है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया भाई अशोक भी है, मोनू भी है, मिंटू भी है, ये सारे लिए बेची का भी काम करते रहते हैं, काम करनी है बंदे हैं। तो इनसे भी आप संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गरुड़ भाई।